कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गाजा में अल जजीरा के 5 सहाफ़ियों के कत्ल पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस्राएली रियासत गाजा में नस्लकुशी पर आमदा है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि यह कत्ल फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल की जानिब से किए गए एक और संगीन जुर्म की मिसाल है और सच के लिए खड़े होने वालों का हौसला इस्राएली रियासत की तशद्दुद और नफरत से कभी नहीं टूट सकता। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि इस्राएली रियासत नस्लकुशी कर रही है। उसने 60,000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। सैकड़ों को भूख से मार दिया गया और लाखों को भूखा मरने की धमकी दी जा रही है। खामोशी और बेअमली के जरिए उन जराइम की हिमायत करना खुद एक जुर्म है। उन्होंने हुकूमत हिंद की खामोशी को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ये रवैया नाकाबिल कबूल है। GHMC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त और जन्माष्टमी 16 अगस्त के मौके पर गोश्त फरोशों की दुकानें और ज़िबाखाने बंद करने के अहकामात को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया गया। ये दरख्वास्त कानून के तालिब इल्म वी श्रीकांत ने दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि GHMC को इस किस्म के अहकाम जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है और साथ ही उन अहकामात की कोई जवाज़ या वजह भी फराहम नहीं की गई। जस्टिस बी विजय चंद्र रेड्डी ने पीर को समात के दौरान GHMC को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि वो इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात अदालत को पेश करें। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने इस्तदा की है कि ज़िबाखानों और गोश्त दुकानों को बंद करने के अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ, क्योंकि ताजिरों के कानूनी और पुरअमन कारोबार में रुकावट है। उनका कहना था कि इक़दाम आर्टिकल 14 और 19 के तहत शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब इस केस की समाअत 13 अगस्त तक के लिए कर दी गई मुलतवी। BRS के कारकुदा सदर KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयानात के सिलसिले में मरकजी वज़ीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजी है। KTR ने नोटिस में इल्ज़ाम लगाया है कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए गए हैं। याद रहे कि रवा माह की 8 तारीख को मरकजी वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोन टैपिंग के सिलसिले में इल्ज़ाम आयद किए थे। KTR के वकला ने नोटिस में कहा कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में KTR की साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये इल्ज़ाम किसी भी सबूत पर मबनी नहीं बल्कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगाए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को आज सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। हाल ही में जुबली हिल्स में एक मंदिर के करीब हुक्काम ने इन्हेदामी कार्रवाइयाँ की थी, जिस पर हिंदू तंजीमें बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही हैं। हिंदू तंजीमों ने आज एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया था। इत्तलात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से बीजेपी के कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल होने पहुँच सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रामचंद्र राव को वहाँ जाने से रोका और उनको घर पर नजरबंद कर दिया। मंदिर के अतराफ पुलिस की भारी नुफरी तैनात की गई है और कई बीजेपी कॉरपोरेटर्स को भी घरों में नजरबंद किया गया है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक शख्स नहर में बह गया। पीर की शाम झिर्रा संगम मंडल के पोटपल्ली गांव में निरंजा नहर में यह वाक़या पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 45 साला बोनाला भास्कर के तौर पर हुई है, जो पोटपल्ली का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो इस बरस बरसात के बाद पहली बार बहने वाली इस नहर में देवी गंगा की पूजा करने के लिए दाखिल हुआ था। यानी शाहिदीन के मुताबिक वो तेज बहाव वाले पानी में गहराई तक चला गया और बह गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड, आपाशी, रवीने और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ मिलकर वीर की रात देर तक तलाश जारी रखी, ताहम कोई सुराग नहीं मिला। तलाश का अमल मंगल की सुबह दोबारा शुरू किया गया। हैदराबाद के चंदानगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हरास फैल गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शॉप मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर की टांग पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी नुफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और क्राइम ब्रांच की टीमें मुलजिमान की शनाख्त में मसरूफ़ है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में 6 डाकू मुलव्विस थे।
पार्लियामेंट में मंगल को बिहार के खुसूसी गहरी जांच यानी कि SIR के मसले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि SIR के अमल का इस्तेमाल वोटर फहरिस्त में हेराफेरी और अपोजिशन के वोट बैंक को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। ऐवान में शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान अरकान ने स्पीकर के करीब जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिस पर कार्रवाई पहले कुछ देर के लिए और फिर दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में भी शदीद एहतजाज किया, जिसमें कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपोजिशन के अरकान ने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के MP डिम्पल यादव और इंडिया ब्लॉक के दीगर रहनुमा पार्लियामेंट के मुकर दरवाजे पर जमा हुए और 124 साला ममता देवी की तस्वीर और नाम वाली सफ़ेद टी-शर्ट पहनकर नारे लगाए। अपोजिशन का कहना था कि ममता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में पहली मरतबा दर्ज हुई, लेकिन उनकी उम्र 124 साल लिखी गई है, जो मुबैना वोटर धांधली की अलामत है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोलने से मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर मंगल की सुबह हुक्काम ने मूसारामबाग पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी है। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने रुकावटें लगा दी। हुक्काम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मुहतात रहने की हिदायत दी। शहर में जारी मुसलसल बारिश के सबब पुराने शहर के हुसैन आलम में 100 साल से ज़्यादा पुराना एक कदीम मकान मुनहदिम हो गया। मकान में कोई मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मकान गिरने के मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि उस इलाके में ऐसे और भी कई 100 साल पुराने मकानात मौजूद हैं जो खस्ता हाल का शिकार हैं। लोगों को खदशा है कि मुस्तकबिल में वो भी मुनहदिम हो सकते हैं। इस खदशे के पेश नज़र मुकामी अफराद हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि उन खतरनाक इमारतों को जल्द अज जल्द मुनहदिम किया जाए। मुल्क में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की जद्दोजहद और अरकान पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट ता निर्वाचन सदन मार्च के दौरान कायदे अपोजिशन राहुल गांधी व दीगर अरकान पार्लियामान की गिरफ्तारी की रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क में कानूनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जारी जदोजहद को पुलिस के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। आमिर अली खान साहब ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि कायदे अपोजिशन की ज़ुबान को बंद करने के लिए हुकूमत पुलिस का इस्तेमाल करने लगी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात पर किए गए अपने तबसरे में कहा कि कायदे अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने जब सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर वोट चोरी को साबित किया तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने मौक़िफ़ की वदाहत करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना मौक़िफ़ पेश करने के बजाय आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश में मसरूफ़ है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़ौजी जवान वादी कश्मीर में हादसा का शिकार होकर हलाक हो गया। 23वें मराठा लाइट इन्फेंट्री का सिपाही बानवत अनिल कुमार पीर की सुबह गश्ती ड्यूटी पर आर्मी गाड़ी में जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। जवान की नाश मंगल की रोज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने की तवक्को है, जहां से उसे खम्मम ज़िले के सिंगरनी मंडल के पेरोपल्ली ग्राम पंचायत के सूर्या तांडा गांव ले जाया जाएगा। नाश की बरामद के बाद तांडे में फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जवान की मौत की खबर से पूरे गांव में सोग की फिजा छा गई। वायरा BRS के रहनुमा लकावत गिरी बाबू ने जवान के अरकान खानदान से तादियत का इजहार किया।